वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आपका बिजनेस स्टडी टीचर बेटा स्वागत करता हूं आपका बिजनेस स्टडी क्लास में। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स स्टार्ट कर किया हुआ था चैप्टर हमने, और उसमें से हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस एथिक्स। व्हाट इज बिजनेस एथिक्स एक्चुअली? whenever you are doing any task that is good or that is bad, this defines the business ethics। वो अच्छा है या वो बुरा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा है, उसको हम बिजनेस एथिक्स के नाम से डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड हमारी क्या कहती है, देखिए। द वर्ड एथिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस which means character or sentiments of community, जिसका मतलब क्या है? कैरेक्टर और सेंटिमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी, दैट इज नोन एज एथिक्स। उसे हम एथिक्स के नाम से जानते हैं। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है बेटा। समटाइम्स वन मार्कर क्वेश्चन हमने यहाँ से पूछ लेते हैं कि फ्रॉम विच लैंग्वेज द एथिक्स इज टू बी डिराइव्ड एंड गिव द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, दैट इज इथोस, कि उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। So here, what is good, what is bad, that is to be known as ethics. Ethics specifies what is good or what is bad, what is fair, what is unfair, what is right, what is wrong. That all the things are to be considered under the ethics. What is business ethics? Business ethics refers to the moral principles followed by a businessman in his dealings with the people. दैट इज टू बी नोन एज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स है क्या कि जब भी कोई बिजनेसमैन लोगों के साथ डीलिंग करता है तो वो जो डीलिंग है वो मोरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो, उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस एथिक्स के नाम से जानेंगे। दैट इज प्राइस इट इज राइट। प्राइस इट इज राइट स्टैंडिंग फॉर, अगर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस आप ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो सही हो। अगर वो सही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द बिजनेस एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, better quality, fair price, justice, courage, and thrift. These all are the parts of your business ethics. Next one is business ethics helps to win the confidence of the customers, which will ensure the prosperity and the progress of the business. Whenever your customers are happy, like this one, जैसे ये हंस रही हैं, अगर ऐसे कस्टमर्स हैप्पी हैं तो डेफिनेटली योर बिजनेस विल ग्रो, प्रोस्पायर and may progress day and night. That is to be known as business ethics. What are the essential ethical business practices? हमारे सामने जो बिजनेस में हम एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? जैसे फेयर एंड रीजनेबल प्राइसेस प्रोवाइड करना। बेस्ट प्राइस क्या है? फेयर एंड रीजनेबल प्राइस। अपने कस्टमर को हम ट्रू एंड फेयर प्राइस पर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करें। सेकंड वन, करेक्ट वेट एंड मेजर्स। जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ इट नीड्स टू बी वेइंग, तो उसका वेट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट वेट का मतलब है कि एग्जैक्ट वेट हम दें। अगर कोई पार्टिकुलर जो है कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करने आया है तो 1 किलो प्रोडक्ट उसने मांगा है तो 1 किलो प्रोडक्ट ही हम उसको प्रोवाइड करें। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, 10th क्लास में भी आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ा होगा बेटा, तो वहां पर कुछ ऐसी आपने जो ना एक्सप्लोटेशन करने वाली प्रैक्टिसेस देखी होंगी बिजनेसमैन की, कि भाई जैसे तराजू में चुंबक लगा दिया, या अगर चीनी है तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, भारी हो जाएगी इससे, तो वजन उसका हमें कम चीनी तोलनी पड़ेगी। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस ना की जाए, तो करेक्ट वेट एंड मेजर्स प्रोवाइड किया जाए। प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ द टैक्स। अगर हम कोई इनकम कमा रहे हैं तो उसके लिए जो टैक्स बनता है, द टैक्स शुड बी पेड ऑन टाइम, वो टैक्स टाइम पर पेड किया जाए। तो डिस्क्लोज एक्चुअल प्रॉफिट and prompt payment of tax should be taken care of by the business for following the business ethical practices. Fair treatment to the employees. जो employees होते हैं, 1 मिनट होल्ड करेंगे बेटा। फेयर ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉइज। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको ट्रू एंड फेयर वेजेस दें, है ना, टाइमली जो है उनको वेज प्रोवाइड करें, और जो है पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तो उनका अच्छा इन्वायरमेंट उनको हम प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे इन्वायरमेंट में रहकर खुश मिजाजी से काम कर सकें। जस्ट लाइक दीज पीपल्स हु हैविंग द चीयरफुल फेसेस,
ठीक ना, 32 जो पेयर्स हैं वो सबके दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बिजनेस में जो है ना एम्प्लॉइज खुश रहें, ताकि वो जो है अच्छे तरीके से मन लगाकर बिजनेस में काम कर सके, और वही हमारा एक एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का नॉर्म भी है। सेल ऑफ जेन्युइन प्रोडक्ट। जेन्युइन प्रोडक्ट क्या होता है? 100% शुद्ध, प्योर प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट हम जो है ना सेल करें। ऐसे बिजनेसमैन को ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। रीजनेबल प्रॉफिट, अननेसेसरली प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं रखना चाहिए, जैसे कि आजकल कुछ लोग कर रहे हैं लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं बेसिकली लोग, कि जैसे प्रोडक्ट की कीमत को जो है ना बढ़ा दे रहे हैं, ड्यू टू लॉकडाउन सामान नहीं मिल रहा है मार्केट में, उधार नहीं मिल रही है, तो उस वजह से लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में प्रोडक्ट को महंगा सेल कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, रीजनेबल प्रॉफिट जो है अर्न किया जाए। नो ब्राइब्स, कोई भी अगर आप किसी प्रकार का काम करवाते हैं, तो कोई भी आप इलीगल एक्टिविटी, जैसे कि ये ब्राइब देना, ब्राइब को क्या बोलते हैं हम लोग? रिश्वत देना, रिश्वत देने वाला जैसा कोई काम ना हो। नो ब्राइब से नो टू ब्राइब्स। बिजनेसमैन को चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट वो किसी के थ्रू बेचना भी चाहता है, अगर वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है और किसी सेल्समैन को कहता है कि भाई प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो से नो ब्राइब, उसको कहे कि भाई मुझे कोई किसी बात की रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, मैं लो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं सेल करूंगा। तो इस प्रकार के जो प्रैक्टिसेस हैं एक बिजनेसमैन को फॉलो करने चाहिए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। फेयर एंड रीजनेबल प्राइस, correct weight and measures, prompt payment of tax, fair treatment to employees, sale of genuine product of customer, take reasonable profits and no bribes. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? अगर हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें, तो वो प्रैक्टिसेस जो कि वास्तविकता में सही नहीं है, उनके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, एडल्ट्रेशन। व्हाट इज एडल्ट्रेशन? एडल्ट्रेशन इज स्टैंडिंग फॉर मिक्सिंग द और डूइंग द मिक्सअप इन द क्वालिटी प्रोडक्ट्स में मिक्सअप कर देना, उनमें मिलावट कर देना किसी प्रकार से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कई बार हम लोग जो है ना प्रोडक्ट को ताजा दिखाने के लिए उसके ऊपर जो है ना वार्निश या तेल टाइप का छिड़काव कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, जिससे वो ताजा दिखाई देता है, जो भी प्रोडक्ट होता क्या है, पुराना। या आपने देखा होगा चावल में कई बार कंकड़ आ जाते हैं, दाल में कई बार कंकड़ आ जाते हैं, सेम नेचर के। जैसे काली दाल है तो काला कंकड़ दिखाई देता है, सफेद चावल है तो सफेद कंकड़ दिखाई देता है, जो कि आसानी से देखा ना जा सके, पहचाना जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ऐसे अडल्ट्रेशन प्रोसेस को हम एक अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। दूसरा है पुअर क्वालिटी, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। नेक्स्ट है ब्लैक मार्केटिंग एंड होल्डिंग। नाउअडेज यू आर सीइंग दैट बहुत सारे लोग जो है ना गुड्स को जमा कर रहे हैं, अपने पास ना इकट्ठा कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, और लॉकडाउन क्योंकि खुलने वाला है नहीं, प्रोडक्ट प्रॉपर्ली पूरी तरह से खुलेगा नहीं तो मार्केट में प्रोडक्ट आएगा नहीं, तो जो उन्होंने जमा कर रखा है उसको हाई कॉस्ट पर बेच सकें, तो उसे हम ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग के नाम से जानते हैं। जमा करना, जमाखोरी करना एक प्रकार से। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, आपने बहुत बार सुना होगा। यहाँ फिलहाल ब्रांड एक्स लिखा है, इस ब्रांड एक्स को अगर मैं जनरली डिफाइन करूं तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी, ऐसा कहा जाता है एक हफ्ते में गोरापन। अरे एक हफ्ते में गोरापन कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो मैं अपनी भैंस को जो है ना रोज क्रीम लगाता और वो गोरी निकल आती, लेकिन वो काली की काली रहती। इट मींस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, जो ट्रू ना हो, जो जिनसे रिजल्ट जो है ना एग्जैक्टली वो ना आए जो वो कहना चाहते हैं, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना की जाए। फेक गुड्स, कई बार आपने देखा होगा ऑनलाइन साइट्स पर ना प्रोडक्ट सस्ते मिल जाते हैं, फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट आई होती है कि भाई नाइक का प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन एग्जैक्टली हम उसको पढ़ते नहीं है, हम देखते नहीं है। जैसे ये देखिए नाइक जो है हमारा प्रोडक्ट वास्तविकता में ओरिजिनल नहीं है, हम सिंबल को देखकर प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, या बिजनेसमैन इस सिंबल के थ्रू प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करता है, जो कि गलत है क्योंकि ये नकली प्रोडक्ट है, एक्चुअल नाइक का प्रोडक्ट नहीं है। तो हमें इन तरीके की प्रैक्टिसेस को भी नहीं फॉलो करना चाहिए, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का एक पार्ट बन जाता है। जैसे डिसेप्टिव पैकेजिंग, आपने देखा होगा ना कई बार, लेज है ना, लेज 70% तो उसमें क्या होती है एयर, और 30% क्या होती है चिप्स होती हैं। तो आपने देखा होगा लेज का पैकेट बाजार से लेकर आओ, 20 रुपए का पैकेट मिलता है, दिखता है बहुत भारी भारी सा, लेकिन खोलते तो सारी हवा बाहर और थोड़ी सी चिप्स मिलती है। तो ऐसी डिसेप्टिव पैकेजिंग जो कि लोगों को क्या करे, गुमराह करे, उनको जो है ना एक्सप्लॉइट करे, ऐसी पैकेजिंग नहीं की जानी चाहिए। ये एक अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस का पार्ट
माना जाता है। पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, हम लोग जो जितना भी फैक्ट्री वेस्ट है या अपना मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट है वो सारा हम जो है ना ऐसी जमीन पर डाल देते हैं, नदी नालों में बहा देते हैं, जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन। हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे साउंड पोल्यूशन होता है। ऐसी चीजें हमें यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज these are the part of unethical business practices. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, हमने देखा होगा बंधुआ मजदूरी कई बार लोगों से करवाई जाती है। आजकल भी गाँव में बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, या छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे लेबर कराई जाती है, या मेल और फीमेल में लेबर वेज में डिफरेंस कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। तो वो एक्सप्लॉयटेशन जैसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, ये भी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का पार्ट है। हमें इक्वल वेज रेट के साथ, अगर इक्वल वर्क है तो इक्वल वेज रेट उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के जो हमने एग्जांपल्स पढ़े उनकी एक लिस्ट है ये, जैसे अडल्ट्रेशन, पुअर क्वालिटी, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फेक गुड्स, डिसेप्टिव पैकेजिंग, पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। ये सब क्या है हमारे कॉमन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के पार्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के हमारे पास कौन कौन से जो है अलग अलग पार्ट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए पहला पार्ट है हमारा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। देखिए जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो जो कमिटमेंट करती है उनको अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करना चाहिए, उनको वो कमिटमेंट्स अपने हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, हर लेवल पर बताने चाहिए, ताकि जो बिजनेसमैन है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। एक मिनट होल्ड करना बेटा। तो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट के बारे में बेटा हम लोग बात कर रहे थे। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट का मतलब होता है जो मैनेजमेंट कमिटमेंट्स करती है उनको वो फुलफिल करे। द टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू बी ओपनली स्ट्रॉन्ग इन एथिकल मैटर्स। अगर टॉप मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगी ना कमिटमेंट्स में तो नीचे वाला लेवल अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सो दैट दे कैन गाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स एथिकली अपराइट बिहेवियर। तो जो राइट है वो उसको फॉलो करें, जो रॉन्ग है वो उसको मना करें। अगर टॉप मैनेजमेंट ऐसा करती है देन ओनली वी कैन से दैट कि जो बिजनेस एथिक्स जो है वो फॉलो किए जा सकते हैं। सेकंड है पब्लिकेशन ऑफ कोड। एक कोड जो है ना इस तरीके का हो जो कि बाय लाज कानून के द्वारा डिसाइड किए गए हो। अगर गलत करते हैं तो आपको ये पेनल्टी लगेगी, ये सजा मिलेगी, जेल हो सकती है। अगर इस तरीके का कोड बनाया गया हो तो डेफिनेटली बिजनेस जो है वो मोरल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द लॉज, और डिसऑनेस्टी होने के चांसेस कम रहेंगे। कोड मीन्स ए रिटन डॉक्यूमेंट which contains the moral principle to be followed by the organization, and whereas examples are honesty, adherence to law, quality, health, safety in workplace, employment practices, fairness in selling, etc. These are the part of your publication of a code. तो इसको हम जो है पार्टिकुलरली पब्लिकेशन ऑफ कोड का पार्ट मानते हैं। अगर ये है तो बिजनेस एथिक्स हम फॉलो करने में हमें आसानी रहती है और ऐसा बिजनेस को करना भी चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस मैकेनिज्म क्या होता है बेटा कि पार्टिकुलरली जो भी हमारा लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम में जो बातें बताई गई हैं, जो डिसीजंस दिए गए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अभी जो एम्प्लॉइज अगर रिक्रूट किया जाए तो उसको एग्जैक्ट बेसिस पर रिक्रूट किया जाए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से चेक किया जाए तब एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाए, तो उसे हम बेसिकली कंप्लायंस सिस्टम बोलते हैं। जैसे एक कंपनी अगर मान लीजिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो इट रिक्वायर्स टू फॉलो द Company Act 2013, that is the compliance mechanism for the Companies Act for the companies. So a suitable mechanism should be introduced to ensure that actual decisions and practices compile with the firm's ethical standards. For example, paying attention to values and ethics in recruiting the employees. सगा संबंधी नहीं रिक्रूट करना चाहिए, ऐसा आदमी रिक्रूट करना चाहिए जो कि बिजनेस के लिए फायदेमंद हो, जो ट्रू एंड फेयर कंडीशंस पर आया हो, जो वास्तविकता में काम करने के पर्पज से आया हो, किसी के रिश्तेदारी में ना हो, किसी की ना उससे ना हो, उसको बोलते तो है रिकमेंडेशन से ना हो। चलिए नेक्स्ट है इसमें इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स। हर एक लेवल पर हमें एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द लेवल्स इन एथिकल प्रोग्राम इज ए मस्ट, ताकि जो एम्प्लॉय है वो अकॉर्डिंगली काम कर सकें, उनके अकॉर्डिंगली हम जो है ना देन ओनली दे कैन डू अकॉर्डिंगली। मीन्स कि
अगर हम उनको एथिकल प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करेंगे तो वो उन बातों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और उनके अकॉर्डिंगली वो काम कर पाएंगे। कंडक्टिंग ए ग्रुप डिस्कशन अमंग द एम्प्लॉइज इन स्मॉल ग्रुप्स टू डिस्कस द एथिकल पॉलिसीज टू बी फॉलोड इन द फर्म। जैसे कि कंडक्टिंग ए ग्रुप डिस्कशन, हमें एग्जाम्पल के तौर पर जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनका एक जीडी करवा देना चाहिए पार्टिकुलर एथिकल बिहेवियर के ऊपर, एथिकल नॉर्म्स के ऊपर, ताकि उसमें वो जो भी पॉलिसीज डिस्कशन करें, जो भी बातें डिस्कशन करें, वो उनके माइंड में सेट हो जाए और अकॉर्डिंगली वो वर्कआउट करें। मेजरिंग रिजल्ट्स, मेजरिंग रिजल्ट्स क्या होते हैं बेटा, कि जो फर्म होती हैं दे कैन मॉनिटर देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड दे कैन टेक द नेसेसरी स्टेप्स फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर हम एथिकल बिहेवियर, एथिकल कोड को, एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो हम आसानी से अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को बारे में भी पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। यानी जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया उनके अकॉर्डिंगली हमारा काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर कमियां हैं काम में तो हम उसके लिए नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन, रेमेडियल कोर्स ऑफ एक्शन भी ले सकते हैं, जिससे हमें रिजल्ट्स को मेजर करने में दिक्कत नहीं होती। अगर हम अननेसेसरी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है, अननेसेसरीली कि कंपनी जो है अननेसेसरी प्रैक्टिस भी फॉलो करती है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, जो कि सही नहीं है। तो बिजनेस को चाहिए कि अगर वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स मेजर करना चाहती है तो एक्चुअल एथिकल स्टैंडर्ड फिक्स करे, उनके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस को चेक करे और उसके अकॉर्डिंगली नेसेसरी एक्शन ले उनको जो है ना इंप्रूव करने के लिए। तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एथिक्स। ये हमारे बिजनेस एथिक्स के बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिनमें हम बात कर रहे थे टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट्स के बारे में, पब्लिकेशन ऑफ ए कोड के बारे में, कंप्लायंस मैकेनिज्म के बारे में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में एंड मेजरिंग रिजल्ट्स के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। ये हमारी क्लास जो है यहाँ पर खत्म होती है और ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैं इससे रिलेटेड एक और पीपीटी आपको सेंड करूंगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए होंगे। उन क्वेश्चन आंसरों को आपको रिवाइज करना है, देखना है, समझना है। टेस्ट हम उस पार्टिकुलर क्वेश्चन आंसर्स के बेस पर लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, वो मैं आपको सेंड करूंगा आज इवनिंग में, ताकि आप लोग उनको कर सके। उन्हीं के बेस पे हमारे क्या रहेंगे, जो यूटी है हमारा 2, उसी के बेस पर हम यूटी 2 को लेंगे। चैप्टर 6 पर वो बेस रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।